इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री घनश्याम जैन, श्रीमती रेखा जैन एवं परिवार, कडलूर, तमिलनाडु। प्राकृतिक वातावरण से सुशोभित श्री कुंदकुंद आचार्य की तपोभूमि पोन्नूर की हरी भरी पहाड़ियों की तलहटी पर इस वर्ष 1-2 नहीं बल्कि 3 आचार्यों का पावन चातुर्मास हो रहा है, जो कि पूरे तमिलनाडु प्रदेश के लिए गौरव की बात है। चेन्नई से लगभग 120 किलोमीटर दूर पोन्नूर मलाई वो भूमि है जहां महान आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी ने तप किया था। यहाँ अनेक भव्य जिन मंदिर और भव्य प्रतिमाएं भी विराजमान हैं, जो इस क्षेत्र को और भी विशेष बना देते हैं। इस ऐतिहासिक चातुर्मास की शुरुआत 28 जुलाई को कलश स्थापना समारोह से हुई। समारोह के दौरान 2 प्रमुख मठों के मठाधीश ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया। इस मंगल अवसर पर पौंडीचेरी, चेन्नई आदि अनेक क्षेत्रों से कई पुण्यशाली गुरु भक्त पधारे थे। इनमें से कई सौभाग्यशाली भक्तों ने तो चातुर्मास कलश विराजमान करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त किया और चातुर्मास समिति ने इन सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हुए वात्सल्य भावों से इनका सम्मान किया। समारोह की मंगल शुरुआत ध्वजारोहण से की गई। पूज्य भट्टारक स्वामी जी ने इस क्रिया को संपन्न किया। कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूर पर गाजों बाजों के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया। तत्पश्चात सभी समारोह में उपस्थित हुए और महिला गुरु भक्तों ने मधुर भक्ति गीत प्रस्तुत किए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं पेतारं सर्वभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दनं वन्दनं भव्यर्गले वन्दनं भव्यर्गले। मंच पर भक्ति गीत के बाद चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। उत्सव के क्रम में आगे छोटी बालिकाओं ने एक मधुर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कलश स्थापना का मुख्य कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें मंत्रोच्चार पूर्वक कलशों की स्थापना की गई। श्रावण मासे कृष्ण पक्षे आज अष्टम्यायां तिथौ
इतुवासरे आचार्य श्री सुविद सागर जी, आचार्य श्री सूर्य सागर जी, आचार्य श्री गुलाभूषण जी समस्त संघस्य चातुर्मास स्थापनार्थम यहाँ मंगल कलश स्थापयामि स्वाहा। मंगल कलश स्थापनाम करोमि। பிரதம கண்ணனி ஆரியாக விஜயமாதி மாதாஜிக்கு அப்புறம் சாதுர்மாசம் இந்த இடத்துல தங்கிறதுக்கு ஆச்சாரிய ஆர்ஜி சாகர் மகாராஜ் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரிய வர்தமான் சாகர்ஜி மகாராஜ் இங்கே சதுர்மாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கண்ணனி ஆரியக்கா குருநந்தினி மாதாஜி இதெல்லாம் இவங்க சாதுர்மாசம் பண்ண பெரிய பெரிய சங்கம்லாம் சாதுர்மாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு பெரிய விராக் சாகர்ஜி மகாராஜ் இந்த நேரத்தில் சல்லேக்ன சமாதி ஆனாலும் அவங்களுடைய ஆசி எனக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு நேரடி தொடர்பில் அவரோட ஆசையோடு நான் நிறைய। दर्शकों, इस भव्य कार्यक्रम में गुरुवर्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने चेन्नई, पौंडीचेरी आदि अनेक क्षेत्रों से गुरु भक्त पधारे थे, जिनमें से पुण्यशाली भक्तों का चयन बोलियों के माध्यम से किया गया। किसी ने कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया तो किसी ने वृक्षों की बोली ली, किसी ने आरती की बोली ली तो किसी ने कार्यक्रम का प्रसारण कराने का लाभ लिया। आयोजन समिति ने भी वात्सल्य भाव दिखाते हुए सभी दानवीरों का स्वागत सम्मान विनयपूर्वक किया। स्वागत सम्मान का क्रम चलता रहा और कुछ परम गुरु भक्तों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। சாதாரண விஷயம்தான், முனி சேவை ஒரு சாதாரண விஷயம். மனம் வேண்டும், ஆகார் கொடுக்கணும், விகாருக்கு கூட போகணும் அப்படின்ற ஒரு மனம் இருந்தால் போதும். அவங்க வேற எந்த துறவிகள் வேறு எதுவும் அவங்க எதிர்பார்க்கல, நம்மக்கிட்ட இருந்து வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்கல. ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், ஆகாரம் வேணும், நடந்து போனால் ஒரு பாதுகாப்பு வேணும். 2014 நான் ரிட்டையர் ஆனேன். திரு ஸ்ரீபால் என்னுடைய குரு அப்போ இல்லை, தவறிட்டார். उत्साह था देखकर, ये अपने राजेंद्र जी हैं और इनके साथ में 2-3 और से इतनी ज़्यादा उत्साह थी कि हम लोग भी समझ में नहीं आ पा रहे थे कि खंडेलवाल समाज जो आगे रहता है वो आज इनके पीछे हो गया, ऐसा लग रहा था। तो हमको बहुत खुशी है कि आज राजेंद्र जी जैसे और ये जितने भी हमारे भाई बैठे हैं सभी लोग इस काम में आगे आए और हम सब मिलके इस बात को फाइनल किया और चतुर्मास स्थापना की घोषणा हम लोगों ने करवाई। मैं पांडिचेरी समाज की तरफ से हम चातुर्मास के लिए तन मन धन से जितना भी होगा हम पूरी सहायता करें और हम ये चाहते हैं कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक हो और इसमें कोई भी तरह की किसी की तरह की कमी ना हो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य संघ की। நாங்கள் எல்லா உதவி செய்கிறோம், தங்குறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணித்தரோம். அவசியம் எல்லாரும் வந்து அந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் அதனுடைய அருமை தெரியும். எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல திருப்தியான இடமா இருக்கும் அது. ஏன்னா இந்த நம்ம வந்து இங்கே வந்து போராட்ட உலகத்தில் இருக்கோம், அது அமைதியான உலகத்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் அதை அனுபவிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ரொம்ப நன்றி, அவசியம் வரணும் எல்லாரும். सब यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, आचार्य श्री के दर्शन हुए हैं, चतुर्मास की स्थापना हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। आप सब लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे स्वस्ति श्री धवल कीर्ति जी महाराज ने सभा को संबोधित किया। चाहे कोई भी साधु संत हो, कभी भी चमत्कार को नमस्कार मत करिए। हमारे जो साधु संत हैं जैसा भी हो उनकी सेवा करने में हम लोग हमेशा तत्पर रहिए और कुछ कभी भी भेदभाव मत करिए। और हमेशा साधुओं की तमिलनाडु में हम हर साल कोई ना कोई तो साधु यहाँ पर तमिलनाडु में रहना चाहिए। सभी भक्तों की गुरु भक्ति देखने और सुनने के बाद पूज्य गुरुवर्यों ने भी सभी को अपना मंगल उपदेश दिया। ये तपोभूमि पन्नूरमलई पोन्नूर हिल, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे 5-6 गांव हैं, एरम्बूर है, ऐसे कई गांव हैं। और आचार्य कुंदकुंद महाराज यहाँ तपस्या करते हुए अपने जब आहार के जाता था तो सब जगह आचार्य के लिए निकलते थे। सबसे पहले जब भी चातुर्मास पहले प्राचीन काल में होते थे, ऐसे पहाड़ों में होते थे, गाँव के
गांव के नगर के बाहर में होते थे, उपवन में होते थे, और उस वक्त कोई साधु को बुलाने जाता नहीं था। अपने आप साधु आते थे, रुकते थे, समय होता है तो जाके आहार को निकलते, आहार मिल जाए तो ठीक, चौका लगाए ठीक, आहार हो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो आके अपनी तपस्या करते थे। सब भी साधु क्या है कि हमारे आचार्य आदिसागर महाराज जी पंच इसी काल के हैं, 20वीं सदी में है। उन्होंने वो भी एक हफ्ते बाद एक आहार में उठते थे। पेंसिल भी आप अंदर लेकर के नहीं आओगे, कैमरा आप अंदर लेकर के नहीं आएंगे। हमारे लाइब्रेरी में बैठोगे, ग्रंथ का लेखन करोगे, और हम बाद में आपको चेक करके भेजेंगे। कहीं आप कोई प्रूफ तो नहीं लेके जा रहे हमारा। और इसमें कई सारे ग्रंथ अन्य प्रकाशन संस्थाओं से प्रकाशित हुए, जिसमें भूवलय है, जिसमें पासना चर्यू है, जिसमें धर्म परीक्षा है। अपना कह के छापा गया। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं विवाद के क्षेत्र में नहीं पढ़ता। कल मेरे पास एक फोन आया, बड़ा गंभीर फोन है। हमने ये माना कि भारत में हमने एक लिपि चलाई थी, ब्राह्मी लिपि। भगवान आदिनाथ ने ब्राह्मी को लिपि सिखाई और सुंदरी को गणित सिखाया। तो ब्राह्मी की लिपि के नाम से हमने ब्राह्मी लिपि चला, और हमारे प्रारंभिक जो ग्रंथ है वो सारे ब्राह्मी लिपि में है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने इस पर काफी काम किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मी लिपि में, एम के जैन साहब बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं, ब्राह्मी लिपि में हमारे कई सारे शिलालेख हुए, और शिलालेख ऐसे प्रमाण हैं कि यदि आपके स्वतंत्र भारत से पहले के शिलालेख उपलब्ध होते हैं तो किसी भी कोर्ट में आपको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वर्षा योग की स्थापना हमारी तो हो चुकी है, ये आपकी व्यवस्था है। आपने आज व्यवस्था की एक रूपरेखा संकल्पित किया है। ये एक सामाजिक व्यवस्था होती है। वास्तविक वर्षा योग ये मनुष्य के जीवन का अनमोल सूत्र है। ये दो शब्दों को अगर आप समझ जाओगे तो जैनागम का पूरा सार आपके पास आ जाएगा। सामाजिक सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, पारिवारिक सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, और हमारे लिए जिस सुख और शांति की आवश्यकता है वह आवश्यकता अपने आप पूर्ति हो जाएगी। दर्शकों, विभिन्न प्रस्तुतियों से सजा ये कार्यक्रम पोन्नूर जैन समाज के लिए गौरव प्रतीत होता नजर आ रहा था, क्योंकि इस कार्यक्रम में कई संतों का वात्सल्य जो बरस रहा था, और यही कारण रहा जो पुण्यशाली गुरु भक्तों ने गुरुवर्यों के वात्सल्य और आचरण से प्रभावित होकर उनका पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन के इस क्रम में पूज्य आचार्य संघ को अन्य उपकरण एवं आरिकाओं को वस्त्र आदि भी भेंट किए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य आचार्य संघ की आरती उतारी। कार्यक्रम उपरांत यहाँ वृक्षारोपण का पुण्यवर्धक कार्य भी संपन्न किया गया, जिसमें पूज्य आचार्य भगवंतों का मंगल निर्देशन व सानिध्य भी प्राप्त हुआ। जय जिनेंद्र, हम लोग अभी तमिलनाडु में वंदवासी के पास चेन्नई से 120 किलोमीटर में पोन्नूर मलाई करके जहाँ है, वहाँ पे आचार्य कुंद कुंद का तपोभूमि है। 2000 साल पुराना क्षेत्र है। यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद ने तपस किया। उनको 5 चरण पहाड़ का ऊपर है, पहाड़ का नीचे 5 मंदिर है। ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, या श्रीधर नयनार छत्रम बोलते हैं। आचार्य कुंद कुंद शाद्वाद दिगंबर जैन कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी ने ये मैनेज कर रहा है। इसके अंदर पंचकूट जिनालय है। ये 50 साल हो गए, वो 50 साल का पहले बनाया था। यहाँ पे यात्री निवास भी बनाया, जो यात्री लोग आने के उनको सुविधा के लिए यात्री निवास बनाया है। यहाँ पे यदि भवन भी है, अगर मुनि लोग आएगा तो उनको रहने के लिए व्यवस्था बनाए। यहाँ पे ये
फिर यहाँ पे आपको नंदीश्वर द्वीप का मंदिर है, सहस्रकूट जिनालय है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये समोसरण है। समोसरण पुराना 20 साल का पहले बनाया था, अभी रिनोवेशन किया है। ये तो अभी अब रिनोवेशन कर यहाँ से हम लोग को बोल रहे हैं। यहाँ से तिरुकुरल का रिसर्च सेंटर भी है। 14 पिच्ची चातुर्मास कर रहे हैं। अभी पिछले 40 साल से यहाँ पे सारे आचार्य लोग, मुनि लोग आए हैं। यहाँ पे चातुर्मास हुआ है। आचार्य अर्जो सर महाराज यहाँ 8 साल चातुर्मास किया है तमिलनाडु में। विराग सागर जी, आचार्य श्री विराग सागर का शिष्य मुनि श्री विश्वेसागर जी ने यहाँ पे 12 साल यहाँ पे चातुर्मास किया है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे जैन लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर बहुत कुछ ऐसा जहाँ मंदिर भी है, 130 गांव में मंदिर है, 200 का ऊपर पहाड़ का है। सभी को जय जिनेंद्र। हम लोग इधर तमिलनाडु का दबो भूमि है, इसका नाम है कुंद दबो भूमि, वहाँ से बात कर रहे हैं। यहाँ चातुर्मास का घोषणा हुआ आज का 3 आचार्यों ने एक इकट्ठा इधर चातुर्मास का कलश स्थापना करके इस चातुर्मास का शुरुआत किया है। ये जगह है हम लोगों का बहुत अहमियत का जगह है। यहाँ ये हुआ है तीनों पहली दफ़ा तमिलनाडु में 3 आचार्य श्री ने यहाँ पे ये चातुर्मास कर लिया है। ये तीनों आचार्यों ने अपना तमिल नैनार समुदाय और जैन समुदाय के ये संदेश दिया है, हम लोग इकट्ठा हो जावे ताकि हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो पुराणता है, उसको हम आगे बढ़ सके। दूसरा ये बताया गया जो हिस्ट्री में तमिलनाडु का जो भाग रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने अपने मतलब आचार्य श्री ने जो भी सुविधा चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए उसको वो करने के लिए उन्होंने वादा दिया है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितने भक्तिभाव से संपन्न हुआ ये कलश स्थापना समारोह। हम आशा करते हैं कि पोन्नूर मलाई का ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेक जीवों का कल्याण हो। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री घनश्याम जैन, श्रीमती रेखा जैन एवं परिवार, कडलूर, तमिलनाडु।